हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज विषय गुजराती में कक्षा 4 में हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 18 अंक 21 से 50। तो चलो पढ़ते हैं अंक। आपको पता है आपने थर्ड में सीखा है 1 से 20 तक बोलना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है ना। अपन 16 बोलते हैं, फिर 17 नहीं, 17, 18, 19, 20। હવે આવ્યા આપણે 21 પર, है ना। बगड़ एकड़ 21, बे बगड़ा 22, ऐसे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? हाँ, तो देखो पाठ 18 21 से 50 अंक। बगड़ एकड़ 21, बे बगड़ा 22, बगड़ तगड़ 23, बगड़ चौगड़ 24, बगड़ पाँचड़ 25, बगड़ छगड़ 26, बगड़ 70, बगड़ 7 27, बगड़ 8 28, बगड़ 9 29, त्रणगणे ने मींडे 30, 3 ने 0 30। तो हम क्या बोलते हैं? तगड़ मींडे 30, तगड़ एकड़ 31, तगड़ बगड़ 32, बे तगड़ा 33, तगड़ तगड़ चौगड़ 34, तगड़ पाँचड़ 35, तगड़ छगड़ 36, तगड़ सातड़ 37, तगड़ आठड़ 38, तगड़ नव्वड़ 39, चौगड़े ने मींडे 40। ऐसे तगड़े ने मींडे 30, चौगड़े ने मींडे 40, 4 41, चौगड़ एकड़ 41, चौगड़ बगड़ 42, चौगड़ तगड़ 43, बे चौगड़ा 44, चौगड़ पाँचड़ 45, चौगड़ छगड़ 46, चौगड़ सातड़ 47, चौगड़ 8 48, चौगड़ नव्वड़ 49, पाँचड़े ने मींडे 50। तो देखा बच्चों, ऐसे हम छोटे थे, बच्चे थे तो हम ऐसा पढ़ते थे। वैसे ही आपको भी बोलना है और लिखना भी है, समझना भी है, ठीक है। अब हम आगे स्वाध्याय मतलब जो उसमें जो प्रश्नों है वो करना है। देखिए, आपको खड़ी लाइन में दिखाया है, आगे हमने कॉपी में लिखा है, पर अभी आप देखो क्या आएगा। 21 के बाद 22, बे बगड़ा 22 मतलब 2 2, 2 3, 2 4 आएगा, पर 4 गुजराती वाला लिखना है और 2 5। अब सेकंड लाइन देखो, 3 and 1 है तो 3 2, 3 3, 3 4 तो है 3 5। अब आगे देखो, पहला खाना खाली है, ब्लॉक खाली है, उसमें आपको अक्कल दौड़ानी है कि पहले क्या लिखेंगे हम। नीचे क्या लिखा है? 4 2 लिखा है, तो उसके पहले क्या आएगा, है ना। बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर होता है ना, ये ऐसा ही है। तो 4 1, 4 2 है, 4 3 लिखना है, 4 4 है, 4 5। फिर आगे देखो लाइन में 4 6, 4 7, 4 8, 4 9, 5 0। अब ये गुजराती अंक लिखो। अंक लिखो मतलब 3 2 लिखा है तो हम उसको क्या लिखेंगे? 32। फिर 22, उसको 2 2 लिखना है गुजराती वाला, 4 0 लिखना है गुजराती वाला। तो ये सब हमने कॉपी में लिखा है, आगे आप देखेंगे। अब नीचे प्रश्न है, अंक गुजराती शब्दों में लखो, मतलब लिखा है 5, तो आपको लिखना है 5 9 27 19 21 46
फिर 12, 34, 49। तो बच्चे आपको समझ में आया क्या लिखा है? ये देखो उसके आंसर हमने आगे दिया है लास्ट में। तो ये वाले सब आंसर है। ठीक है, अब हम बुक के हिसाब से चलते हैं। तो बुक में लिखा है वाँचो અને લખો। ठीक है, देखो वाँचो અને લખो मतलब रोजिंदा व्यवहार में वपराता अंग्रेजी शब्द। कभी कभी क्या होता है उसके गुजराती शब्द हम जानते भी नहीं है, या तो जानते हैं तो जान के भी अनजान बनते हैं और वही बोलते रहते हैं। तो अंपायर, आउट, एम्बुलेंस, अकाउंटेंट, ऑफिस, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट, एजेंट, कवर, कैच, कैसेट, कंप्यूटर, कंपास, कैप पेपर, कॉट, कॉफ़ी, कॉमेंट्री, कॉलेज, क्लिप, कीबोर्ड, कुकर, कोच, कॉट, ग्राउंड, गीजर, चॉकलेट, चेक, ट्यूबलाइट, ट्रैक्टर, टैक्सी। फिर ट्रांजिस्टर, टाइम टेबल, टाइपिंग, टॉस, टीवी, ट्रेन, टेबल, डॉक्टर, ड्रेस, डेस्क, नंबर, नोट आउट, पैड, पाउडर, पासबुक, पिन, पेन, पेंसिल, पेपर, पोस्ट। फिर फैक्ट्री, फैन, फ्यूज, फाइल, बटर, बल्ब, बस, बस स्टॉप, बैट, बैटिंग, बैंक, बैंडेज, ब्रेड, ब्लॉटिंग पेपर, बॉक्स, बॉल, बिस्किट, बूट, बेंच, बॉलिंग, मनी ऑर्डर, माउस, मिक्सर, यूनिफॉर्म, रबर, रिफिल, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, रेलवे, रोड, लिपस्टिक, लिफ्ट, वायर बैग, अरे वाटर बैग, विकेट, शर्ट, शॉकेस, डिक्शनरी, स्टैंड, स्टेपलर, स्टेशन, सिक्सर, सूटकेस, हाई स्कूल, होटल, हॉस्पिटल, हॉकी। वैसे ही आगे हम बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। तो सगा संबंधियों, अब मम्मी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मदर। आपको ये सब तो पता ही होगा, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, है ना। तो ये सब गुजराती में अर्थ है, वो हमने लिखे हैं, आपको भी लिखना है। मम्मी, पप्पा, दादी, दादा, दीकरी, पुत्री, दीकरो, पुत्र, पौत्री, पौत्र। अंकल में सब आ गए, इसलिए तो कहते हैं कि अब काका, मामा, मासा, फुआ वो सब रिलेशन है, वो सब हम भूल चुके हैं, खाली सब अंकल। अब पड़ोस में रहे कोई है अनजान आदमी, वो भी अंकल है, और अपने मम्मी के भाई है, रियल भाई है, वो भी मामा है, चचेरे कजिन है, वो भी मामा है, और पप्पा के भाई है, वो भी काका है, तो वो भी अंकल है। तो हाँ, अपने को इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। एक जो प्रेम होता है, भाव होता है, वो सब नहीं मिलता, नहीं दिखता है, नहीं महसूस होता है। आंट मतलब काकी, मासी, वो उसमें भी ऐसा हो गया। अब भतीजो, भाणो, भतीजी, पति, हस्बैंड, वाइफ, सिस्टर, बहन, ब्रदर। अब शब्दनी जोड़ी, शब्द जोड़ी में क्या? सगा संबंधी, गड़बड़, घोटाड़ा, चिट्ठी चपाटी, हवा पानी, धन धान्य, उठ बेस, आगळ पाछळ, आचार विचार, रात दिवस, लेवड़ देवड़, वाद विवाद, चा पानी, भाग दौड़, लालन पालन, आटा पाटा, गम्मत गुलाल, है ना। तो ये सब अलग अलग शब्द है, बोलने में जल्दी से बोलने जाओ तो गड़बड़ हो जाती है, पर हमको धीरे से और अच्छे से बोलना है। वैसे ही संयुक्त शब्द है फ्लावर पॉट, हनी बी, तो उसमें भी गुजराती शब्दों, अंग्रेजी शब्दों ना गुजराती अर्थ लिखना है। अब उसमें से नीचे दिए हैं, हमने पहले तो उच्चार लिखे हैं और नीचे से हमको ढूंढ के लिखना है। ठीक है, जब हम कचरा पेटी है, सूर्योदय है,
फूलदानी है, फूलदानी मतलब पहले में आएगा फ्लावर पॉट, ठीक है। वैसे ही हम सब डस्टबिन का मतलब है कचरा पेटी, होमवर्क मतलब गृह कार्य। तो ऐसे हम सब लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं रूढ़ि प्रयोग। आपने पहले भी देखा है और लिखा है। रूढ़ि प्रयोग के अर्थ लिखना है, फिर वाक्यों में प्रयोग करना है। अवाक थई जाऊँ मतलब चकित थई जाऊँ, तो हम उसका वाक्यों में उपयोग करेंगे। कैसे? जादू ना खेल जोई अमे अवाक थई गया। આપણે વહેલા ઉઠવાની ટેવ પાડવી જોઈએ। ऐसे ही सभी के अर्थ लिखना है। अब कहवतों, तो कहवतों में भी अति सर्वत्र वर्जयेत, अब उसको इंग्लिश में भी समझाया है, पर आपको ये सब लिखना नहीं है। आपको तो भाई તમારે ખર્ચ કરવામાં વિવેક રાખવો જોઈએ, કારણ કે અતિ સર્વત્ર વર્જયेत मतलब अगर आवक से जावक ज़्यादा करेंगे, खर्च आवक से ज़्यादा करेंगे तो नुकसान होगा, मतलब वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। मन हो तो मांडवे जवाय, तू जरूर डॉक्टर थईस। जो मन की इच्छा एकदम पक्की हो तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वावो तेवू लणो। રાજુએ હવે પસ્તાવાનો अर्थ નથી, કારણ કે તમે વાવો તેવું લણો। पहले हम बच्चों को छोटे हैं करके गलती माफ़ कर देते हैं और देखते नहीं हैं, न तो सुधारते हैं। तो जब हमने पहले गलती करी है तो आगे भी फिर उसका फल हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो बच्चे ये सब आप पहले भी सीख चुके हो और अभी भी कुछ समझ में नहीं आए तो आपको बोलना है, देखना है और आगे बढ़ना है। ये सब अंक ये है, ये शब्द लिखे हैं। तो आपने ये सब अच्छे से पढ़ा, समझा, तो आप सबको थैंक यू।